आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आपने बिल्कुल थंबनेल सही पढ़ा। जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट लॉ को नहीं मान रहे, लॉ की बातों को नहीं मान रहे। गवर्नमेंट लॉ कुछ बनाती है लेकिन जीएसटी ऑफिसर कहते हैं हम नहीं मानते। क्यों नहीं मान रहे? या तो उन्हें उसकी नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हाँ जी, ये एक ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो अभी 10 जुलाई को पास किया गया हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट। हमारे पास ये क्वेरी आई तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। हुआ क्या, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर निकाला था। जिस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भैया असेसी, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो तुम टेंशन मत लो, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल मत करो, रिवोकेशन फाइल कर दो। रिवोकेशन फाइल कर दो। अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, किस वजह से? तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी। तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी, हमने तुम्हें नोटिस भेजा। नोटिस कैसे भेजा? मेल से भेजा या हमने पोर्टल पर दिखा दिया, लेकिन तुमने ना तो मेल चेक करी ना तुमने पोर्टल चेक करा, तो इस वजह से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। लेकिन अब तुम बिजनेस करना चाहते हो, अब तुम सरकार को टैक्स देना चाहते हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तुम्हारी लेट फीस तो वेव ऑफ करी दी, और साथ में हमने तुम्हें यह भी लिख के दे दिया कि भाई जो सेक्शन 30 के अंदर अगर आप रिवोकेशन फाइल करते हो तो वहां पर 30 दिन का टाइम होता है कि भाई जिस दिन ऑर्डर कैंसिल, आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन तक आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन इसकी डेट को बढ़ाकर उन्होंने क्या कहा कि 30 दिन आप काउंट करना, कब से? 31 अगस्त से 30 दिन काउंट करना, मतलब कि 30 सितंबर तक आप अपना रिवोकेशन फाइल कर देना। ये वाली बात हमने अपनी मैगजीन में भी लिखी। मैगजीन का जो हमारा जुलाई का एडिशन आया, हमने ये वाली बात इसमें लिख कर दी। अब भाई जिन लोगों ने हमारी मैगजीन पढ़ी उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करा, और फॉलो करने के बाद उन्होंने अपने क्लाइंट का रिवोकेशन फाइल कर दिया। बताओ उन्होंने क्या गलत करा? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा, क्योंकि इनका जो ये कैंसिलेशन ऑर्डर आया था, ये आया था 2019 में। 2019 में इनका ऑर्डर आया था कैंसिलेशन का। इन्हें रिवोकेशन कब फाइल करना था? 30 दिन के अंदर। और अब ये अपील भी फाइल नहीं कर सकते थे क्योंकि अपील का टाइम भी जा चुका था। तो इन्होंने क्या करा, इस वाले रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का हवाला देते हुए यहाँ पर जो कि 26 जून को ये ऑर्डर आया था, इसका हवाला देते हुए, 26 जून को नहीं 25 जून को इसका हवाला देते हुए इन्होंने रिवोकेशन फाइल कर दिया। अब ये देखो, जैसे ही रिवोकेशन फाइल करा तो डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया, और नोटिस में क्या करा, ये रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन थी इसे रिजेक्ट कर दी। और रिजेक्ट करते हुए क्या लिखा है? नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो तुम्हारी रिवोकेशन की एप्लीकेशन है हम उसे कैंसिल करते हैं। मैंने कहा जी क्यों कैंसिल कर रहे हो, आप रीजन तो बताओ। उन्होंने कहा रीजन ये है, योर रिवोकेशन एप्लीकेशन आर नॉट विद इन टाइम। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भाई ये विद इन टाइम है या नहीं है। अरे भाई, इनका कैंसिलेशन ऑर्डर कब आया था? सर इनका कैंसिलेशन 19 अक्टूबर 2019 को आया था, 30 दिन के अंदर फाइल करना था। अरे भाई नहीं, इसकी बात करो ना 25 जून के बाद, तो सिचुएशन चेंज हो गई ना। 25 जून के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। क्या सिचुएशन चेंज हुई है कि भाई अगर जो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं मान रहे। हम क्या कर रहे हैं कि 31 अगस्त, हम क्या डेट मान रहे हैं? 31 अगस्त। अगर आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो कब तक पास हुआ है? 12 जून 2020 तक। तो इस वाले केस में हमारा ऑर्डर 12 जून 2020 तक पास हुआ है। तो उन्होंने कहा द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अब अगर लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स देखूं तो कैंसिलेशन की तो यहाँ पर नवंबर 2019 आ गई, और यहाँ पर क्या आ गई? 31 अगस्त से 30 दिन बाद। तो इन दोनों में कौन सी लेटर है? 2020 की लेटर है ना। तो अगर मैंने रिवोकेशन फाइल करा तो मैंने तो विद इन ड्यू टाइम करा। तो ऑफिसर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। मेरी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये ऑर्डर निकालते हो, भाई आप एक मिनिस्ट्री हो, ये ऑर्डर निकालते हो तो पहले ये इंश्योर कर लो कि तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये ऑर्डर पढ़ लिया हो, क्योंकि वो ऑर्डर पढ़ते नहीं है।
वो ऑर्डर पढ़ते नहीं है और असेसी को परेशान कर देते हैं, प्रोफेशनल को परेशान कर देते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल का टाइम कंज्यूम हो जाता है और क्वेश्चन उठने लगता है हम पर कि जी आपने अपनी मैगजीन में डाला और हमने उसके बेसिस पर। मैंने कहा भाई मैगजीन में डालना हमारा बेसिस नहीं है, मैगजीन में डालना सिर्फ क्या है कि हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमने कहीं ना कहीं से तो पढ़ कर दी। हमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से पढ़ कर दी? हमने इस ऑर्डर से पढ़ कर दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ क्या हमने मैगजीन में सही डाला या नहीं डाला? क्या बताओ ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है? क्या बताओ ये ऑफिसर ने गलत करा या नहीं करा? क्या ऑफिसर को ये रिवोकेशन पास नहीं कर देना चाहिए? अगर ऑफिसर इसे रिवोकेशन को पास कर देगा, वो व्यक्ति टैक्स जमा करेगा, वो व्यक्ति आपको थोड़ी लेट फीस, थोड़ा इंटरेस्ट जमा करेगा, आप उसका रिवोकेशन पास कर दो। अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो फिर भी बिजनेस तो कर ही रहा है ना, काम धंधा तो कर ही रहा है, आपको टैक्स तो मिल ही नहीं रहा। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने लेट फीस वेव ऑफ करी, इसीलिए तो उन्होंने ये रिवोकेशन के लिए बात बोली। अब यहाँ पर ऑफिसर एक चीज बोल सकता है जो इसमें क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर को पढ़ते हैं तो इसमें एक ना ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है कि भाई रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हुआ है सेक्शन 29 के दो कारणों की वजह से, मतलब कि दो कारण कौन कौन से? अगर आपने कंपोजिशन की रिटर्न फाइल नहीं करी या नॉर्मल की रिटर्न 6 महीने तक फाइल नहीं करी। साथ में एक चीज और लिखी है कि अगर हमने आपको नोटिस दिया है एज पर सेक्शन 169(1) क्लोज C&D, तभी वो व्यक्ति रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकता है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको सेक्शन 169 पढ़ाऊं तो सेक्शन 169 में ये बात लिखी गई है कि आप अपना नोटिस कैसे भेज सकते हो, और उसके COD क्लोज में लिखा हुआ है कि आप पोर्टल पर भेज सकते हो और मेल पर भेज सकते हो। तो अगर ऑफिसर ने तुम्हारा जो कैंसिलेशन ऑर्डर भेजा था मेल पर और पोर्टल पर, तभी आप ये रिवोकेशन फाइल कर सकते हो, तभी आप इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हो, इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको नोटिस भेजा गया था मतलब कि बाय स्पीड पोस्ट और कोरियर, तब आप इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये वाली बात ऑफिसर कह सकता है। तो अगर ऑफिसर ने ये चीज रिजेक्ट करी है तो उसे रिजेक्शन का कारण देना चाहिए था और बताना चाहिए था कि भाई हम इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के दायरे में नहीं आ रहे, क्योंकि हमने आपको जो नोटिस भेजा है वो हमने मेल से नहीं भेजा, हमने पोर्टल पे नहीं भेजा, हमने स्पीड पोस्ट से भेजा है, तो वो सही है, अदरवाइज ऑफिसर गलत है। तो ऑफिसर को ये बात अपने कैंसिलेशन ऑर्डर में, जो उसने रिवोकेशन की हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, उसमें ये बात लिखनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के बेसिस पर हम अगर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है, हमारा ऑर्डर, हमारा जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो किस वजह से हुआ हो? रिटर्न फाइल ना करने की वजह से हुआ हो, डिपार्टमेंट ने कैंसिल करा हो, और वो जो कैंसिलेशन ऑर्डर है हमें मेल पर आया हो और पोर्टल पर आया हो। अगर हमारे घर पर डिलीवरी हुआ है तब हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। और ये आपको ये देखना है कि वो जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो 12 जून से पहले पास हो चुका हो। मतलब कि अगर किसी का कैंसिलेशन ऑर्डर अभी हुआ है 15 जुलाई को, आज की डेट में मान लो हुआ है, तो उसके ऊपर ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये 12 जून तक के ऑर्डर्स के लिए है। ये बात आपको समझनी है। सर आप इतना डीप क्यों पढ़ाते हो सेक्शन 169? हमने तो इतना डीप नहीं पढ़ा। पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप डिपार्टमेंट से फाइट करना चाहते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन रिटर्न की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नहीं पढ़ना आपको, तब तो रजिस्ट्रेशन रिटर्न करते रहो। अगर आप चाहते हो कंसल्टेंसी में अपना करियर बनाना, कंसल्टेंसी में मतलब अपील का जवाब देना और नोटिस का रिप्लाई देना, इस तरह की चीज़ों का, तो आपको ये जीएसटी का कोर्स करना पड़ेगा। हमारा जो जीएसटी का कोर्स है उसमें हम 90 से 95 घंटे का कोर्स कराते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दीजिए, या हमारा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर बात करके आप हमारी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लास ले सकते हैं, जिसमें अगले 6 महीने
महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सर नहीं, हम भी इतने पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे नहीं है तो छोड़ो, मैंने आपके लिए क्या करा है कि चलो आप ना हर संडे, जिस संडे तुम पे टाइम हो, जिस संडे पैसे हो, उस संडे हम 3 घंटे का नॉलेज सेशन आपको देंगे। जैसे अभी हम दे रहे हैं 19 जुलाई को, 26 जुलाई को और 2 अगस्त को। अलग अलग टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, और अगर आपको कंबाइंड रजिस्ट्रेशन कराना है तो कंबाइंड करा लो, तीनों सेमिनार का बहुत ही नॉमिनल फीस पर। और हाँ जी, मैगजीन हमारी पढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पर हमने मैगजीन के अंदर ये वाली बात को लिखा था तो कई लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। ये हमने जुलाई एडिशन में लिखा है। अगर आपको अभी तक सैंपल कॉपी नहीं मिली तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी लिखो कमेंट बॉक्स में। ये मत लिखो हमारे को नहीं मिली, हमें चाहिए। अरे भाई, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे तभी तो हम देंगे आपको ये मैगजीन की सैंपल कॉपी। सर सारी सैंपल कॉपी दे दोगे? नहीं भाई, सैंपल कॉपी आपको लेटेस्ट वाली नहीं मिलेगी। और अगर आप लेटेस्ट वाली लेना चाहते हैं तो आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैगजीन को या वेबिनार को सब्सक्रिप्शन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पेन ड्राइव के लिए कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और उस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि जिस ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया है ना, उसके पास ये पहुंच जाए, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच जाए, उन्हें पता लग जाए कि ऑफिसर की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स को भी केजे क्लासेस की पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर